मैं आपसे बात करूंगा चंद ऐसी कंट्रीज की एवरेज इनकम बहुत कमाल की है। उसके अलावा वहाँ पे वेकेशंस भी दी जाती हैं काम के दौरान, पब्लिक हॉलीडेज भी हैं, और उसके अलावा वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स कमाल के हैं। और अगर वहाँ पे आप लोग सेटल होते हैं तो आप लोग वाकई पछताएंगे नहीं और ये कहेंगे कि हमने अपना ऑप्शन अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, अपनी क्वालिफिकेशन को, वर्किंग स्किल्स को। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने लगा हूँ 5 कंट्रीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वीजा रेशो के हवाले से भी ये बहुत अच्छी हैं। तो नंबर 5 पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक कमाल का मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, फ्रांस का हमसाया मुल्क है, और इसके दूसरे हमसायों में फ्रेंड्स जर्मनी, लक्समबर्ग आते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये बहुत डेंस्ड कंट्री है। 11 मिलियन जो इसके रेजिडेंट्स हैं वो सिर्फ 11,800 स्क्वायर माइल्स के एरियाज में रहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए वीजा रेशो की, वीजा रेशो बहुत अच्छी है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि सिर्फ इंडिया में इसका रिजेक्शन रेट सिर्फ 5% है। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लो बाकी कंट्रीज में कितना होगा, जो कि इंडिया की आबादी ज्यादा है, वहां पे बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे सालाना इनकम की, एवरेज इनकम जो है वो 47,700 अमेरिकन डॉलर्स के बराबर बनती है। मिनिमम वेज भी है, यानी अगर यहाँ पे आप काम करें तो 10 घंटे पर आवर आपको कम अज कम पे किए जाएंगे टैक्स समेत। उसके अलावा यहाँ पे बात कीजिए वेकेशन में, अगर आप काम करते हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, तो आपको 20 छुट्टियां होंगी लाजमी, वो आपके काम का हिस्सा है। प्लस यहाँ पे 10 पब्लिक हॉलीडेज मिलती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो पेरेंटल लीव भी मिलेगी, 15 वीक्स की पेड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 7.6%। और यहाँ पे आप एवरेज काम जो मिलता है लोगों को वो कम से कम 30 घंटे मिलता है। एवरेज वर्क का मतलब होता है कि एटलीस्ट काम कितना मिलता है। बहुत सी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट कमाल का है, लेकिन वहाँ पे एवरेज वर्किंग आवर्स कम है। तो फ्रेंड्स नंबर 4 पे हम बात करेंगे एक और कमाल की कंट्री के बारे में, उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो 406 आइलैंड्स पे जो है वो मुहित है, और ऐसी कंट्री है जो कि 25% से ज्यादा अपनी एनर्जी जो है वो विंड पावर से बनाती है, और विंड टर्बाइंस एक्सपोर्ट करने की ये सबसे बड़ी कंट्री है। एवरेज इनकम लेवल की बात कीजिए फ्रेंड्स तो $50,000 के अकॉर्डिंग इसकी सालाना इनकम है टैक्स समेत। यहाँ पे मिनिमम वेज का सिस्टम राइज नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज नहीं बताती। उसके अलावा यहाँ पे एवरेज तनख्वाह का सिस्टम है, जो जिस इंडस्ट्री में एवरेज सिस्टम है तनख्वाह का वो राइज है कि कितनी तनख्वाह देनी, उसके बावजूद एम्प्लॉयर्स अच्छी तनख्वाह देते हैं। किसी किस्म की वर्कर के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाती सैलरी के सिस्टम को लेके। वेकेशन जो है 25 होती हैं आपको सालाना मस्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। पब्लिक हॉलीडेज यहाँ पे 9 है। पेरेंटल लीव्स 52 वीक्स की होती हैं जो कि पेड होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 4.3%। ठीक है। एवरेज वर्किंग आवर्स जो हैं वो 28 हैं। और यहाँ पे टॉप इंडस्ट्री जो है जॉब्स के हवाले से वो आयरन की हैं, स्टील की, नॉन फेरस मेटल्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर या फिर वुड वर्क्स। डेनमार्क का वीजा रेशो कमाल का रहा है तमाम कंट्रीज को लेके। डेनमार्क में अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो ये ऐसा कंट्री है जो आपका वीजा रिफ्यूज नहीं करता, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप लोग तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लगाएं। तो इसका वीजा रेशो वर्किंग के हवाले से, जॉब्स के हवाले से बहुत अच्छा है। नंबर 3 पे फ्रेंड्स सुन के आप लोग हैरान होंगे कौन सी कंट्री है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी कंट्री जो कि 130 एक्टिव वोल्केनोज की कंट्री है, उनके 10% एरिया वो कवर किए हुए हैं। ये कंट्री फ्रेंड्स बहुत छोटी है, यानी बहुत ही कमाल की कंट्री है। इसका एरिया बहुत कम है, और यहाँ पे एवरेज इनकम और जॉब की बात की जाए तो एवरेज इनकम के हवाले से 46,074 जो है अमेरिकी डॉलर के बराबर इसकी एवरेज इनकम है सालाना टैक्स समेत। मिनिमम वेज यहाँ पे भी नहीं है, और ओवरऑल एवरेज इनकम रेट्स तय हैं हर इंडस्ट्री के अलग से। वेकेशंस यहाँ पे 24 डेज की होती हैं हर साल एक एम्प्लॉय को। पब्लिक हॉलीडेज 13 है, 13। पेरेंटल लीव 13 वीक्स की मिलती है जो कि पेड होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कमाल का है, हाई कम 3.6%। और एवरेज वर्किंग आवर्स जो हैं वो 36.2 हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरी नजर में ये फुल टाइम बन जाता है 100%। और यहाँ पे टॉप इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जॉब मिलेंगे चांसेस होते हैं वो फ्रेंच टूरिज्म है, फिश प्रोसेसिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, उसके अलावा जियोथर्मल पावर और हाइड्रो पावर। ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और रेट भी जॉब की सक्सेस का बहुत अच्छा है। बात की जाए वीजा रेशो की, वीजा रेशो में आइसलैंड छाया हुआ है, और पिछले कुछ अरसे में 3-4 सालों के दौरान इसका वीजा रेशो सिर्फ विजिट एप्लीकेशंस को लेके ही 98 पॉइंट समथिंग रहा है, जो कि कमाल का रेशो है। इसके अलावा वर्क वीजास का अंदाजा लगा लो, उनका रेशो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है जब विजिट वीजास का रेशो ये हो। तो नंबर 2 पे फ्रेंड्स कमाल की कंट्री जो कि बहुत ही अमीर मुल्क और 4th हाईएस्ट पर
कैपिटा इनकम है इसकी दुनिया में। यहाँ पे बात की जाए कि ये लेक्स की सरजमीन है, ऑलमोस्ट 4 लाख लेक्स हैं इस कंट्री में, और उसके अलावा इसकी सैल्मन फिश तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंडस्ट्री कमाल की है वो ऑयल रिजर्व्स की है, जो कि दुनिया में 10वें बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से। एवरेज इनकम यहाँ पे फ्रेंड्स $50,000 के करीब है सालाना। उसके अलावा नो मिनिमम वेज है यहाँ पे, यानी कि एवरेज रेट तय किए जाते हैं हर इंडस्ट्री के हवाले से। 25 डेज की वेकेशन होती है हर एम्प्लॉई को। उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज जो हैं वो कम से कम 2 हैं, उसके अलावा अलग से होती हैं, उनका रिकॉर्ड हर साल मुख्तलिफ होता है। पेरेंटल लीव होती है पेड 80% ऑफ सैलरी के अकॉर्डिंग जो है वो 54 वीक्स की, ठीक है, और 100% होती है पेड ये 44 वीक्स के लिए, यानी काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए, मोर देन 1.5 साल के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसका बहुत कम है, 4.4%। एवरेज आवर्स जो हैं वर्किंग आवर्स मिलते हैं एक नॉर्मल बंदे को काम करने के, वो 27.4 हैं। टॉप इंडस्ट्रीज जॉब के हवाले से पेट्रोलियम और गैस, शिपिंग, फिशिंग, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, उसके अलावा शिप बिल्डिंग, पल्प एंड पेपर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, केमिकल्स, टिम्बर, माइनिंग एंड टेक्सटाइल्स। तो टॉप पे नंबर 1 पे फ्रेंड्स बात की जाए तो चूंकि इस लिस्ट में मैंने ऐसी कंट्री को रखा है जो बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू करती है और इमिग्रेशन के हवाले से टॉप पे है, वो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसी सरजमीन जो कि पूरी दुनिया से उल्ट है, यानी यहाँ पे सर्दी जो है वो जून अगस्त तक रहती है, वो लास्ट करती है जून से अगस्त तक, और स्प्रिंग जो है वो सितंबर से नवंबर रहता है, और समर जो है वो दिसंबर फरवरी में आता है। अंदाजा लगा लो कितना डिफरेंट सिस्टम है। बात की जाए वर्क रेशो की और वीजा रेशो की, वर्क रेशो यहाँ पे कमाल की है। लाखों इमिग्रेंट्स को ये सेटल करता है PR, वर्क परमिट, वीजाज और स्टूडेंट वीजाज के थ्रू। बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं सेटल और आबाद होने के लिए, रकबा इसका बहुत बड़ा है। एवरेज इनकम यहाँ पे कमाल की है फ्रेंड्स, 50,167 यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बराबर ऑलमोस्ट, जो कि मिनिमम वेज $10.90 के अकॉर्डिंग है, जो कि पर आवर पे की जाती है टैक्स समेत। वेकेशंस जो हैं पब्लिक वो ऑलमोस्ट 7 होती हैं साल में। उसके अलावा नॉर्मल वेकेशन जो कि एम्प्लॉय को मिलती हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, वो फ्रेंड्स 20 डेज हैं। पेरेंटल लीव भी मिलती है, लेकिन वो एलिजिबल है 18 वीक्स के लिए पेड, और उसके अलावा 12 मंथ्स की मिलती है अनपेड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7 है, जो कि काफ़ी कम है इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद। एवरेज वर्किंग आवर्स जो मिलते हैं एक बंदे को 32 पर वीक हैं, जिसमें जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो माइनिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स एंड स्टील। इसके अलावा इन तमाम 5 कंट्रीज का जिनमें मैंने आपको बताया है कमाली कंट्रीज हैं IT साइंस सेक्टर के हवाले से, जहाँ पे जॉब्स बेशुमार मौजूद हैं, और आजकल तो स्पेस साइंस के हवाले से भी ये तमाम कंट्रीज अपना नाम बना चुकी हैं। तो यदि फ्रेंड्स ऐसी कंट्रीज की लिस्ट जो कि मैंने चूज की आप लोगों के लिए, बेस्ट वीजा रेशो, वर्किंग कंडीशन और सेटलमेंट के हवाले से, जो कि वर्क वीजाज के बाद PR भी देती हैं और नेशनलिटी की तरफ सफर तय करने में भी मदद फराहम करती हैं, और वो वेलकमिंग भी हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट, स्पेशली मुसलमानों को लेके या फिर साउथ एशियन कंट्रीज को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरे और आप लोगों को भी सक्सेस मिले इनमें से किसी कंट्री में सेटल होने के लिए। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।